Good evening dear students. So let's continue our exercise 4.2. So here we go. लास्ट क्लास में बच्चे हमने पढ़े थे बच्चे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5. आज बच्चे पढ़ने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चे स्टार्ट करेंगे हम. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन बच्चे हमारा है क्या. बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. आपको बच्चे क्या यूज़ करनी है, प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है. इन एक्सरसाइज 6 to 14 शो दैट. ठीक है ना, आपको बच्चे 6th क्वेश्चन से लेके 14 क्वेश्चन तक क्या यूज़ करनी है बच्चे, प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है डिटर्मिनेंट की. ठीक है ना, जो हमने 6 प्रॉपर्टी क्या करी थी बच्चे, स्टडी की थी. ठीक है, तो करते हैं बच्चे स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे आपको देखो क्या दे रखा है. मैं आप क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे कि आपको क्या प्रूफ दैट करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है बच्चे 0 -a b a 0 c -b -c 0. और आपको बच्चे इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल प्रूफ करना है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है. इज दैट क्लियर. अब बच्चे ये हमें प्रूफ दैट करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. तो बच्चे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं. अब देखिए बच्चे, और यहाँ पे बच्चे आप एक्सपेंड भी कर सकते हो क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ कि आपको एक्सपेंड करना है या एक्सपेंड नहीं करना. ठीक है ना, पीछे जो हमने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस करे थे, तो बच्चों पहले 5 क्वेश्चंस के अंदर स्पेसिफाइड था कि आपको विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करना था. लेकिन फर्दर जितने भी क्वेश्चंस है बच्चे 6 to 14 उसके अंदर आप एक्सपेंड भी कर सकते हो डिटरमिनेंट को. ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए बच्चे देखो क्या खासियत है बच्चे. यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये बच्चे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसी दिख रही है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसी दिख रही है. देखो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 0 0 हैं और इन एलिमेंट्स के बीच में बच्चे सिर्फ और सिर्फ साइन का फ़र्क है. ये प्लस ए है तो माइनस ए है, ये माइनस बी है तो प्लस बी है, और ये माइनस सी है तो प्लस सी है. तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चे वो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर. तो यहाँ पे देखो मैं आपको बच्चे एक चीज़ बताना चाहता हूँ. अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट के अंदर, हमने एक पढ़ा था बच्चे इसका कॉन्सेप्ट, एक थ्योरम पढ़ी बच्चे. अभी हमने थ्योरम कह रहे बच्चे, प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट वाली. ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बच्चे किसके इक्वल होता है बच्चे, ए डिटरमिनेंट के इक्वल होता है. ये पढ़ी थी बच्चे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बच्चे किसके इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट के इक्वल होता है. ठीक है ना. तो देखो बच्चों मैं इसको ना एक मैट्रिक्स ट्रीट करता हूँ. मैं आपको इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स के थ्रू समझाता हूँ. लेट कर रहा हूँ बच्चे मैं, लेट ए मैट्रिक्स. ये बच्चे मैंने ए मैट्रिक्स ट्रीट कर ली. ये मैंने क्या ट्रीट कर ली बच्चे, एक ए मैट्रिक्स ट्रीट कर ली. अब मैं इस ए मैट्रिक्स का बच्चे क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ. क्या करता हूँ, ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज में बच्चे क्या होता है, जो रोज़ होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर. तो ये रो 1 है, ये बच्चे बन जाएगा मेरा कॉलम 1. ये रो 2 है, ये बन जाएगी बच्चे मेरा कॉलम 2. ये रो 3 है, ये बन जाएगी बच्चे मेरी कॉलम 3. इज़ दैट क्लियर. तो मैंने बच्चे इसको ए मैट्रिक्स ट्रीट कर लिया और ए मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज करा तो बच्चे ये निकल के आ गया. ठीक है ना. अब हमें बच्चे एक प्रॉपर्टी पता है, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट के इक्वल होता है. ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बच्चे किसके इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट के इक्वल होता है. ये पढ़ा था बच्चे हमने कहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 1. ठीक है,
कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चे? प्रॉपर्टी नंबर 1, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल होता है बच्चे ए डिटरमिनेंट के, ठीक है ना। अब ए ट्रांसपोज बच्चे ये इसका डिटरमिनेंट लिखते हैं, तो उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चे। अब 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स बच्चे ये, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट। अब बच्चे देखो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, टेकिंग कॉमन -1। इस डिटर्मिनेंट में से बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, -1 कॉमन ले रहा हूँ फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। मैंने बच्चे क्या करा, रिस्पेक्टिवली मैंने क्या करा बच्चे, -1 कॉमन ले लिया। मैंने क्या कॉमन ले लिया, -1 R1 में से भी ले लिया, R2 में से भी ले लिया और R3 में से भी ले लिया। और याद करें बच्चे, अब डिटरमिनेंट के अंदर बच्चे जब हम कॉमन निकालते थे तो हम एक रो या एक कॉलम से बच्चे क्या करते थे, कॉमन निकालते थे, है ना। तो यहाँ पे मुझे अगर -1 कॉमन लिया है मैंने बच्चे, तो मैं तीनों में से ले रहा हूँ बच्चे। अब तीनों में से अगर बच्चे मैं -1 कॉमन लूँगा तो बाहर क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब। बाहर क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब। तो लिखते हैं बच्चे बाहर। तो बच्चे मैंने क्या करा, -1 बच्चे कॉमन ले लिया तीनों रो से। तो अगर मैं -1 बच्चे तीनों रो से कॉमन निकालूंगा तो बाहर आ जाएगा -1 का क्यूब। बाहर क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब। और माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा तो बच्चे देखो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा बच्चे 0, क्या आएगा 0 -a b a 0 c -b -c 0 इक्वल टू, और बच्चे ये एज इट इज़ रहेगा। मैंने सिर्फ कॉमन कहाँ से लिया बच्चे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में से, ठीक है ना। तो ये एज इट इज़ रहेगा 0 -a b a 0 c -b -c 0। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब -1 का क्यूब करूँगा तो माइनस ही आएगा, और ये एज इट इज़ 0 -a b a 0 c -b -c 0 इक्वल टू, ये भी एज इट इज़ रहेगा बच्चे 0 -a b a 0 c -b -c 0, ठीक है। ये नेगेटिव है बच्चे, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये उधर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो ये उधर जाएगा बच्चे पॉजिटिव हो जाएगा 0 -a b a 0 c -b -c 0 प्लस, ये ऑलरेडी बच्चे प्लस का ही है 0 -a b a 0 c -b -c 0। इज़ दैट क्लियर। अब बच्चे दोनों डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ऐड कर दूं बच्चे तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा 0 -a b a 0 c -b -c 0। इज़ दैट क्लियर बच्चे। ये बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये 2 उधर जाके बच्चे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 -a b a 0 c -b -c 0।
और यही बच्चे मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चे जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो आपकी बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है बच्चे, यूज़ होती है। कौन सी मैट्रिक्स में यूज़ होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यूज़ होती है, ठीक है ना। और हमेशा बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है बच्चे। आप चेक कर सकते हो कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की केस में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे क्या होती है, यूज़ होती है। तो आपको बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6। इज दैट क्लियर। अब पढ़ेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लिखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चे, -a² ba ca ab -b² cb ac bc -c² इक्वल है बच्चे 4a² b² c², ठीक है। ये आपको बच्चे एक डिटरमिनेंट दे रखा है और आपको प्रूफ करना है 4a² b² c² के इक्वल, ठीक है। तो करते हैं बच्चे स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे हम LHS। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे, LHS। तो लिखते हैं बच्चे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बच्चे आपकी क्या है, -a² ba ca ab -b² cb ac bc -c²। हाँ तो बच्चे आपको LHS गिवन है। आपको जो प्रूफ करना है बच्चे वो क्या प्रूफ करना है, 4a² b² c²। तो आपको सबसे पहले बच्चे ये देखना पड़ेगा कि आपको जो प्रूफ करना है उसके अंदर बच्चे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आपको चाहिए बच्चे 4a² चाहिए, b² चाहिए और c² चाहिए। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करें जिससे हमारा बच्चे 4a² b² c² आ जाए। तो सबसे पहले तो बच्चे ये देखो क्या इस पूरे डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन आ रहा है। और अगर बच्चे मैं ध्यान से देखूं तो देखो रो 1 में से बच्चे a कॉमन आ रहा है, रो 2 में से b कॉमन आ रहा है और रो 3 में से c कॉमन आ रहा है। सर कॉलम में से तो कॉमन ले सकते हैं आप बच्चे, रो से कॉमन ले लो या कॉलम से कॉमन ले लो, बात सेम है, ठीक है ना। तो कहीं से भी कॉमन निकाल लेते हैं बच्चे। तो लिखते हैं बच्चे यहाँ पे टेकिंग कॉमन A, B and C from R1, R2 and R3 respectively। रिस्पेक्ट के साथ बच्चे कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो बच्चे मैं A कॉमन ले रहा हूँ R1 से, B कॉमन ले रहा हूँ R2 से और C कॉमन ले रहा हूँ R3 से। तो अगर बच्चे मैं A B C कॉमन ले लूँ तो बाहर तो A B C आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो देखो अगर मैं R1 में से A कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा बच्चे -A, यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा C। और अगर मैं R2 में से B कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा बच्चे A, यहाँ बचेगा -B और यहाँ बचेगा C। और अगर R3 में से बच्चे C कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा -C। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो मैंने A B C कॉमन ले लिया बच्चे, कहाँ से, R1 R2 और R3 में से। और ध्यान से देखिए बच्चे कॉलम में से भी कॉमन आ रहे हैं। तो अब कॉमन ले लेंगे बच्चे कॉलम से हम। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग A B and C, taking common A B and C from column 1
कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। मैंने बच्चे क्या करा, अब कॉलम से क्या ले लिया बच्चे, ए बी सी कॉमन ले लिया। तो अगर मैं अब कॉमन लूँगा बच्चे ए बी सी, तो बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बाहर क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ पे बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ये बच्चे मैंने कॉमन ले लिए। इज दैट क्लियर बच्चे? तो बच्चे बाहर तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो मुझे चाहिए थे, है ना। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बच्चे, 4 चाहिए। 4 आते ही मेरा आंसर जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 के लिए बच्चे आप या तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो, या तो आप क्या कर लो बच्चे, डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो, वरना अगर आप चाहते हो बच्चे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो एक और ऑपरेशन लगा के। और वो ऑपरेशन जो है बच्चे वो मैं ये लगा सकता हूँ, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। मैंने बच्चे कॉलम 1 चेंज कर लिया, कैसे चेंज कर लिया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है ना। इन दोनों बच्चे कॉलम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो देखो उससे बेनिफिट क्या होगा बच्चे, इस ऑपरेशन को लगाने से बच्चे क्या बेनिफिट मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे अगर मैं देखो बाहर तो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अगर मैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करता हूँ बच्चे तो देखो क्या आएगा, कॉलम 1 जो आएगा बच्चे वो क्या आएगा, 0 0 2। कॉलम 1 बच्चे मैंने चेंज कर लिया 0 0 2, और कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम रहेंगे, 1 -1 1 1 1 -1। इज़ दैट क्लियर बच्चे? ये आ गया बच्चे मेरा कॉलम 2 और कॉलम 3। अब देखो बच्चे ये ऑपरेशन लगाने से देखो कॉलम 1 के अंदर आपके बच्चे 2 0 आ गए, क्या आ गए बच्चे, 2 0। तो आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कंपेरिजन टू बच्चे जो लास्ट स्टेप में अगर मैं एक्सपेंड करता तो वो ज़्यादा क्या होता बच्चे, कॉम्प्लिकेटेड होता, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्सपेंडिंग along with कॉलम 1। बच्चे कॉलम 1 के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ बच्चे, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग। तो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग देखते बच्चे, अगर मैं इस कॉलम 1 के अकॉर्डिंग बच्चे एक्सपेंड करता हूँ तो कॉलम 1 के अंदर बच्चे क्या क्या एलिमेंट हैं, याद करें बच्चे जहाँ मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया था, पहले बड़ा ब्रैकेट लिख लेते हैं। अब सबसे पहले बच्चे 0, फिर डिटरमिनेंट का साइन, फिर 0, फिर डिटरमिनेंट का साइन, और फिर बच्चे 2 डिटरमिनेंट का साइन। इज़ दैट क्लियर बच्चे? इसी तरीके से सिखाया था। फिर इसके बाद बच्चे साइन कन्वेंशन होती है, और याद करें कॉलम 1 की साइन कन्वेंशन क्या होती है, प्लस माइनस प्लस। तो आगे बच्चे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ क्या आएगा बच्चे, प्लस आएगा। अब इसके अंदर बच्चे एलिमेंट पुट कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट 0 को बच्चे हाइड करूं तो एलिमेंट क्या क्या बचेंगे, -1 1 -1 1 1 -1। सेकंड 0 को अगर बच्चे मैं हाइड करूं तो एलिमेंट क्या बचेंगे, 1 1 1 -1। अगर बच्चे 2 को हाइड करूं तो एलिमेंट क्या बचेंगे मेरे, 1 1 -1 और 1। इज़ दैट क्लियर बच्चे? अब इस डिटरमिनेंट को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बच्चे 0 ही हो जाएगा, माइनस ये भी 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इसका बच्चे हम ओपन कर लेंगे डिटरमिनेंट। और कैसे सिखाया था बच्चे, 1 × 1 1, फिर बच्चे माइनस -1 × 1 -1, तो ये आ जाएगा बच्चे +1। क्या हो जाएगा, +1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 × 2 4, ये बच्चे 4 में आगे लिख लेता हूँ, इक्वल टू RHS, देयरफॉर हैंस प्रूफ्ड।
तो इस तरीके से बच्चे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो सबसे पहले बच्चे ये चेक कर लेना जो आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, जो आपको RHS के अंदर प्रूव करना है उसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन बच्चे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। फिर ये चेक करना कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। कॉमन आ रहा है तो बच्चे बहुत अच्छी बात है, तो सबसे पहले बच्चे कॉमन निकाल लेना। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और कॉलम 1 चेंजेस टू बच्चे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 क्यों कर रहे हैं, ये समझ आया? क्योंकि उससे बच्चे हमारे कॉलम 1 के 2 एलिमेंट क्या हो गए, 0 0 हो गए, तो उनको कैलकुलेट करना जो होगा बच्चे वो आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप उससे पहले भी क्या कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है बच्चे, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिंग आप पहले भी कर सकते थे, और अगर 0 बना के करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, उससे आपकी कुछ एलिमेंट जो होंगे बच्चे वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपको डिटरमिनेंट दे रखा है। कॉलम 1 के अंदर बच्चे 1 1 1, कॉलम 2 ABC, कॉलम 3 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। आपको जो प्रूफ करना है बच्चे वो क्या प्रूफ करना है, A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A। अब फिर से बच्चे आपको जो भी प्रूफ करना है आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखो बच्चे आपको A माइनस बी बनाना है, आपको क्या बनाना है, A माइनस बी। तो अगर मैं इसके अंदर देखो बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूं जिससे A माइनस बी बन जाए। देखो अगर मैं इस A में से बच्चे इसको माइनस कर दूं, A में से बच्चे इस B को माइनस कर दूं तो A माइनस बी बन जाएगा। तो इसका मतलब मुझे R1 में से R2 क्या करना पड़ेगा बच्चे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। A में से B को माइनस करना है तो इसका मतलब बच्चे R1 में से R2 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप एक को देखोगे बच्चे बाकी चीज़ें अपने आप ही क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑपरेशन बच्चे निकल के आया। सबसे पहले तो आप लिखो बच्चे LHS क्या आपका, LHS लिखेंगे बच्चे हम 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। और ऑपरेशन बच्चे क्या निकल के आया था, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। जो भी आपको बच्चे प्रूफ करना है बस आपको उसके ऊपर फोकस रखना है, ठीक है ना, कि वो किस तरीके से बनेगा। तो R1 माइनस R2 अगर मैं करूँगा तो A माइनस बी बन जाएगा। तो बच्चे चेंज किसको करना है मुझे, R1 को। तो R2 और R3 तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पहले R1 ही लिख लेते हैं बच्चे, 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, और ये आएगा बच्चे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब R2 सेम 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर, R3 सेम। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो A माइनस बी तो बन गया। अब मुझे और क्या बनाना है, B माइनस सी। तो B माइनस सी बच्चे कैसे बनेगा, R2 में से R3 को क्या करना पड़ेगा बच्चे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा बच्चे मैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। R2 में से अगर बच्चे मैं R3 माइनस करूँगा तभी मेरा क्या बनेगा, B माइनस सी। तो देखें बच्चे ज़रा 0 A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की बच्चे एक प्रॉपर्टी होती है A माइनस बी A प्लस बी, आइडेंटिटी, ठीक है ना बच्चे। और R2 अगर मैं चेंज करूँ तो ये आएगा 0 B माइनस सी, और ये आएगा बच्चे B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्या मैं B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को B माइनस सी B प्लस सी लिख सकता हूँ, और R3 बच्चे सेम रहेगा। इज़ दैट क्लियर? तो बच्चे R2 मैंने चेंज कर लिया और एक आइडेंटिटी यूज़ कर ली बच्चे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर, और ये जो B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया था बच्चे उसको भी मैंने आइडेंटिटी के साथ लिख दिया। इज़ दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिए बच्चे इस R1 में से क्या कॉमन आ रहा है, इस R1 में से बच्चे देखो A माइनस बी क्या आ रहा है बच्चे, कॉमन आ रहे हैं। यहाँ तो 0 है, अगर मैं 0 को इनटू में बच्चे A माइनस बी लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो A माइनस बी बच्चे क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और R2 में से क्या कॉमन आ रहा है, B माइनस सी। तो यहाँ लिखूँगा बच्चे मैं टेकिंग कॉमन A minus B and B minus C from R1 and R2 respectively.
रिस्पेक्टिवली। मैंने बच्चे a माइनस बी कॉमन ले लिया R1 में से, b माइनस सी कॉमन ले लिया R2 में से, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं कॉमन लूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी। ये बच्चे मैंने कॉमन ले लिया। तो अगर मैं a माइनस बी कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा जो 0 1 और यहाँ बचेगा a प्लस बी। यहाँ से अगर बच्चे b माइनस सी कॉमन लूँगा तो 0 1 b प्लस सी और R3 क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा। इज़ दैट क्लियर? तो ये निकल के आगे बच्चे मैंने दो ऑपरेशन यूज़ करे, a माइनस बी बनाने के लिए बच्चे R1 माइनस R2, b माइनस सी बनाने के लिए बच्चे R2 माइनस R3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब देखो ध्यान से बच्चे, कॉलम 1 के अंदर 2 0 आ गए तो मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्टली एक्सपैंड कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, कॉलम 1 के थ्रू क्या करूंगा बच्चे, एक्सपैंड करूंगा। आप एक्सपैंड किसी के भी उससे थ्रू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 0 है बच्चे, इसलिए इसकी कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो मैं कॉलम 1 के थ्रू क्या करूँगा, इसको एक्सपैंड करूँगा। तो करते हैं बच्चे कॉलम 1 के थ्रू एक्सपैंड। तो बच्चे किसके थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिंग अलोंग विद कॉलम 1। किसके थ्रू बच्चे एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉलम 1 के थ्रू। तो बच्चे अगर कॉलम 1 के थ्रू एक्सपैंड करूं तो बाहर तो क्या था मेरा, a माइनस बी बी माइनस सी, तो बड़ा ब्रैकेट बना लेते बच्चे। और कॉलम 1 के एलिमेंट क्या क्या थे, 0 डिटर्मिनेंट, फिर 0 फिर डिटर्मिनेंट, और फिर बच्चे क्या था 1, क्या था 1, फिर डिटर्मिनेंट का साइन, और बच्चे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। फिर साइन कन्वेंशन बच्चे कॉलम 1 की क्या थी, प्लस माइनस प्लस, ये बच्चे मैंने साइन कन्वेंशन यूज़ कर ली। अब मैं क्या करूँगा बच्चे, इस डिटर्मिनेंट के अंदर बच्चे एलिमेंट क्या करूँगा बच्चे, फिल करूँगा। तो सबको बच्चे आते हैं एलिमेंट फिल करने, तो मैं कर रहा हूँ बच्चे, आप भी मेरे साथ साथ करें। तो ये आएगा बच्चे 1c b प्लस सी स्क्वायर। दूसरे के एलिमेंट आएंगे बच्चे 1a प्लस बी, 1a प्लस बी सी स्क्वायर। और तीसरे वाले के बच्चे एलिमेंट आएंगे 1 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है बच्चे। इज़ दैट क्लियर? अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी माइनस सी, ये बच्चे 0 ही हो जाना है, ये भी 0 ही हो जाना है। इसको सॉल्व कर लेते बच्चे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस 1 को अगर मैं b प्लस सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा बच्चे b प्लस सी। तो लिखूँगा 1 ब्रैकेट b प्लस सी, फिर बच्चे माइनस, फिर बच्चे इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा a प्लस बी। लेकिन इस माइनस से बच्चे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी। तो बच्चे माइनस प्लस की गलती मत करना, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से देखना कि किस तरीके से सॉल्व किया है। अब देखिए बच्चे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, b से b बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा a माइनस बी माइनस सी। 1 को अगर मैं c माइनस सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चे क्या आ जाएगा, c माइनस a। और यही मुझे क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था। तो देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो चलते बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की ओर। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की तरफ। ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है बच्चे, ठीक है ना। कॉलम में क्या दे रखा है बच्चे, 1a क्यूब, सेकंड कॉलम क्या है 1b क्यूब, और थर्ड कॉलम क्या है 1c क्यूब। आपको जो प्रूफ करना है बच्चे वो क्या प्रूफ करना है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। तो फिर से बच्चे जो आपको प्रूफ करना है, कोशिश करें क्या वो चीज़ बच्चे बन पा रही है या नहीं बन पा रही। तो देखो अगर मुझे बच्चे a माइनस बी बनाना है तो a माइनस बी क्या मैं बना सकता हूँ,
ध्यान से देखिए बच्चे, अगर मैं इस a में से इसको b को माइनस करूं तो a माइनस बी बन जाएगा। इसका मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन मुझे मिल गया बच्चे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो सबसे पहले तो मैं LHS लिखूंगा, और LHS क्या है बच्चे, 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब क्या ऑपरेशन है बच्चे, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो कॉलम 1 में से बच्चे कॉलम 2 माइनस कर देते हैं, तो देखो कॉलम 1 चेंज होगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी बच्चे आ जाएगा, और यहाँ आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और कॉलम 2 एज इट इज 1b b क्यूब 1c c क्यूब। इज दैट क्लियर बच्चे। अब a माइनस बी तो बन गया बच्चे, ठीक है ना, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेंगे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब की। आपको याद होगा बच्चे, a क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है बच्चे, आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है बच्चे, आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चे किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी एक तो यूज़ करनी है बच्चे हमें, और चलो ये आइडेंटिटी बच्चे लगा के देखते हैं। 0 एज इट इज़, a माइनस बी एज इट इज़, तो यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगी बच्चे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और बच्चे कॉलम 2 एज इट इज़ 1b b क्यूब, कॉलम 3 एज इट इज़ 1c c क्यूब। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर। अब देखो बच्चे, कॉलम 1 में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले काम करते बच्चे, कॉमन तो हम एक ही बार में निकाल लेंगे। चेक करें क्या मैं b माइनस सी बना सकता हूँ, b माइनस सी बच्चे मैं बना सकता हूँ अगर मैं कॉलम 2 में से कॉलम 3 क्या करूँ बच्चे, सब्ट्रैक्ट करूँ। तो कॉलम 2 में से अगर मैं कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, b माइनस सी। तो पहले मैं ऑपरेशन लगा लेता हूँ, फिर कॉमन बच्चे एक साथ ले लूँगा, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या है मेरा, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो बच्चे कॉलम 2 को चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो कॉलम 1 तो एज इट इज़ 0 a माइनस बी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब कॉलम 2 चेंज करते बच्चे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 0 b माइनस सी और यहाँ आएगा बच्चे बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो क्या मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा लूँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब की। बच्चे बी क्यूब माइनस सी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इज दैट क्लियर बच्चे। तो ये मेरी बच्चे कॉलम 2 की आइडेंटिटी हो गई। 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और बच्चे ये एज इट इज रहेगा 1 सी सी क्यूब, 1 सी और सी क्यूब। इज दैट क्लियर बच्चे। अब a माइनस बी तो कॉमन आ रहा है बच्चे कॉलम 1 से, और b माइनस सी कॉमन आ रहा है बच्चे कॉलम 2 से। तो इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं बच्चे हम, कॉलम 1 और कॉलम 2 से। तो करते हैं बच्चे, टेकिंग कॉमन a माइनस बी and b minus c from column 1 and column 2. Respectively. तो बच्चे मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया कॉलम 1 से, b माइनस सी कॉमन ले लिया कॉलम 2 से। तो देखो अगर बच्चे मैं कॉमन ले लूँ a माइनस बी और b माइनस सी, तो अगर मैं
कॉलम 1 से कॉमन ले तो बच्चे ए माइनस बी, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चे 0 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बच्चे बी माइनस सी यहाँ से कॉमन लूँगा कॉलम 2 से, तो ये बचेगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और कॉलम 3 बच्चे क्या था मेरा 1 सी सी क्यूब। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखें बच्चे, ये R1 के अंदर बच्चे 2 0 आ गए, R1 के अंदर क्या आ गए 2 0, तो मैं बच्चे R1 के थ्रू क्या कर लूँगा, इसको एक्सपैंड कर लूँगा। किसके थ्रू एक्सपैंड करूँगा बच्चे, R1 के थ्रू, तो एक्सपेंडिंग along with R1। तो जब कभी बच्चे आपको 2 0 दिख जाए बच्चे किसी भी रो या कॉलम में, तो आप क्या कर देना, डायरेक्टली एक्सपैंड कर देना। तो ये बाहर आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, तो बच्चे इसको एक्सपैंड करते हैं R1 के थ्रू। तो R1 के अंदर बच्चे एलिमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट है बच्चे R1 के अंदर, 0 0 1, कौन कौन से एलिमेंट है 0 0 1। तो पहले बच्चे 0, फिर डिटरमिनेंट का साइन, फिर 0, फिर डिटरमिनेंट का साइन, फिर 1 और फिर डिटरमिनेंट का साइन। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। और साइन कन्वेंशन क्या होती है बच्चे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिए बच्चे। अब एलिमेंट, इस फर्स्ट 0 को अगर बच्चे मैं हाइड कर दूं तो एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 1 सी, ये एलिमेंट आएंगे बच्चे 1 सी, और ये आएगा बच्चे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, थोड़ी सी बच्चे जगह की प्रॉब्लम है, और यह आएगा बच्चे सी क्यूब। फिर बच्चे सेकंड 0 को हाइड कर लो, तो एलिमेंट क्या आएंगे बच्चे 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बच्चे क्या बचेगा सी सी क्यूब। ठीक है ना, अगर सेकंड को हाइड करेंगे, हाँ ये। अब बच्चे थर्ड वाले 1 को हाइड कर लो, तो ये बचेगा 1 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ बचेगा बच्चे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है बच्चे, तो ये हमने बच्चे पुट कर लिया। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं बच्चे सॉल्व। a माइनस बी एज इट इज़, b माइनस सी एज इट इज़, ब्रैकेट, ये बच्चे 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 ब्रैकेट। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। 1 को अगर मैं बच्चे इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर माइनस, फिर बच्चे इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन बच्चे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा तो वही, लेकिन बच्चे साइन क्या हो जाएंगे, सबके चेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इज़ दैट क्लियर? क्या बच्चे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? ध्यान से देखिए बच्चे, बी स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो अभी बच्चे अभी प्रूफ तो हुआ नहीं हमारा, जो हमें प्रूफ करना है a माइनस बी माइनस सी, ये तो ख़त्म हो गया बच्चे। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही आएगा। इसको बच्चे थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं, देखो किस तरीके से, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी, थोड़ा सा बच्चे अरेंज करके लिख लिया मैंने। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, a माइनस बी माइनस सी, बच्चे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं इसमें a माइनस बी का, तो ये आ जाएगा c माइनस ए सी प्लस ए। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो b कॉमन आ रहा है, तो बच्चे प्लस बी कॉमन ले लो, तो
तो यहाँ क्या बचेगा सी माइनस ए। अब बचे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बच्चे अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा सी प्लस ए प्लस बी, क्या बचेगा, तो मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। और यही बच्चे मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आ गया मेरा आर एच एस, देयरफॉर हैंस प्रूफ्ड। इज दैट क्लियर बच्चे। तो बच्चे प्रॉपर्टी आपको ध्यान से यूज़ करनी है, जो भी आपको प्रूफ करना है आपको वो माइंड में रखना है, ठीक है ना, कि वो किस तरीके से फॉर्म्ड होगा। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का सेकेंड पार्ट। अगर बच्चे कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब तक ये टॉपिक बच्चे क्लियर नहीं होगा, जब तक ये बच्चे टॉपिक क्लियर नहीं होगा बच्चे, तो आपके बच्चे आगे कॉन्सेप्ट भी बच्चे थोड़े से लूज़ रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर समझ नहीं आता तो प्लीज़ रिमाइंड करके बच्चे दोबारा देखें, जब तक आपको बच्चे टॉपिक क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी बच्चे बेस है और इसका एक कंफर्म कैटेगरी का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। और कोई भी डाउट होता है बच्चे फिर भी, तो आप मुझसे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर। तो चलते हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। कॉलम वाइज आपको बच्चे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। और आपको जो प्रूव करना है बच्चे वो क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ब्रैकेट में बच्चे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो फिर से बच्चे जो आपको बनानी है बच्चे वो आप खुद एनालाइज करोगे बच्चे कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करें, ठीक है ना। आपको बनाना है बच्चे x माइनस वाई, तो मैं कौन से बच्चे प्रॉपर्टी लगाऊं जिससे x माइनस वाई फॉर्म हो जाए। तो देखो अगर मैं इस x में से इस y को हटा माइनस कर दूं, तो यानी बच्चे r1 में से r2 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर मैं r1 में से r2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भैया x माइनस वाई बन जाएगा बच्चे। तो आपको बस एक पे फोकस रखना है, बाकी चीज़ें अपने आप ही बच्चे चलती हुई जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं LHS लिखूँगा। LHS क्या है बच्चे मेरा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। तो बच्चे ऑपरेशन क्या ढूंढा मैंने, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ठीक है। तो R1 बच्चे चेंज कर रहे हैं, तो R1 अगर मैं चेंज करूँ तो ऊपर आएगा बच्चे x माइनस वाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आएगा बच्चे वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो R1 मैंने चेंज कर लिया, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेगी बच्चे, सेम रहेगी। तो वाई जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड एक्स एक्स वाई। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो ये तो मैंने बच्चे ऑपरेशन लगा लिया। अब यहाँ पे बच्चे आइडेंटिटी लग रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चे, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, z कॉमन आ रहा है। अगर मैं z कॉमन लूँगा तो बच्चे ये बचेगा y माइनस एक्स, लेकिन मुझे तो बनाना है x माइनस वाई, तो मैं माइनस जेड क्या कर लूँगा बच्चे, कॉमन ले लूँगा। तो क्या कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, माइनस जेड, ठीक है। तो करते हैं ज़रा, x माइनस वाई एज इट इज़, यहाँ बच्चे आइडेंटिटी लग जाएगी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे बच्चे कॉमन लेंगे हम माइनस जेड। अगर मैं माइनस जेड कॉमन लूँगा तो बच्चे पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई हो जाएगा, और ये नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। समझ आ गया बच्चे, माइनस क्यों कॉमन लिया है, ताकि एक्स माइनस वाई की फॉर्म आ जाए, बाकी सब कुछ एज इट इज़। जेड एक्स एक्स वाई। अब देखो बच्चे R1 में से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। तो पहले या तो कॉमन निकाल लो,
या फिर y माइनस जेड भी बना लो। तो मैं बच्चे एक काम करता हूँ, पहले y माइनस जेड बना लेता हूँ, फिर कॉमन एक साथ ले लूँगा। तो y माइनस जेड बनाना है तो बच्चे R2 में से R3 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो R2 चेंज कर रहे हैं बच्चे हम, तो R1 सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा बच्चे, R2 चेंज करते हैं, R2 माइनस R3, ये आ जाएगा y माइनस जेड। ये आएगा बच्चे y माइनस जेड, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड। और अगर बच्चे मैं इसमें से देखो ये आएगा बच्चे जेड एक्स माइनस एक्स वाई, क्या आएगा यहाँ पे कर लेता हूँ बच्चे मैं जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ बच्चे, ताकि फॉर्म बन जाए वाई माइनस जेड की। मैंने क्या कर लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया ताकि बन जाए वाई माइनस जेड। और ये एज इट इज़ बच्चे जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखो बच्चे कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है R1 से, y माइनस जेड कॉमन आ रहा है R2 से। तो यहाँ पे आप लिख लो बच्चे स्टेटमेंट टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड। x माइनस वाई कॉमन ले लिया बच्चे R1 से, y माइनस जेड कॉमन ले लिया R2 से, फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर बच्चे? तो x माइनस वाई कॉमन ले रहा हूँ R1 से, y माइनस जेड कॉमन ले रहा हूँ R2 से, ठीक है ना। अब बच्चे कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखिए बच्चे जरे, अगर मैं कॉमन लेता हूँ x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो देखो x R1 के अंदर बच्चे क्या बचेगा, ये बचेगा 1 x प्लस वाई 1 x प्लस वाई, और यहाँ बचेगा बच्चे माइनस जेड। और y माइनस जेड अगर मैं R2 से कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 y प्लस जेड 1 y प्लस जेड, और यहाँ बचेगा बच्चे माइनस x। और R3 हमारा सेम रहेगा जेड स्क्वायर एक्स वाई। इज दैट क्लियर बच्चे? तो ये आगे बच्चे हमारा क्या, ये हमारा आगे बच्चे x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन लेके बच्चे हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब मुझे एक और चीज़ बच्चे बनानी है, z माइनस एक्स। क्या बनाना है? z माइनस एक्स। तो देखो बच्चे ध्यान से, z माइनस एक्स बनाना है बच्चे में, है ना। अगर मैं इस R2 में से बच्चे इस R1 को माइनस कर दूं, R2 में से R1 को माइनस कर दूं, तो इसका साइन बच्चे चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस जेड माइनस एक्स। तो देखो मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ बच्चे, कौन सा, R2 माइनस R1। ऑल तो बच्चे आप R1 माइनस R2 भी लगा सकते हो, लेकिन उससे फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो R1 माइनस R2 लगाता हूँ, ठीक है ना। क्या लगाता हूँ? R1 माइनस R2। तो ऑपरेशन बच्चे मैं क्या लगा रहा हूँ, R1 माइनस R2, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। तो बाहर बचेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड। R1 चेंज कर रहा हूँ बच्चे मैं, तो 1 माइनस 1 0। अब x प्लस वाई में से बच्चे इसको माइनस करना है, तो देखो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बच्चे, x प्लस वाई में से माइनस करना है y प्लस जेड को, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस जेड, तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे
एक्स माइनस जेड। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो ये भी आएगा बच्चे एक्स माइनस जेड। इसका साइन चेंज हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा। इज दैट क्लियर? 1 जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई। तो बाकी सब कुछ बच्चे एज इट इज रहेगा। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चे ध्यान से, मुझे बाहर कॉमन निकालना है z माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है x माइनस जेड। क्या है यहाँ पे बच्चे? x माइनस जेड। तो मैं इस R1 में से बच्चे पहले काम करता हूँ, माइनस को बच्चे यहाँ पे अंदर ही कॉमन ले लेता हूँ। ये आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये 0। माइनस कॉमन लूँगा तो बच्चे z माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा तो ये z माइनस एक्स हो जाएगा। 1 एज इट इज़, z एज इट इज़, y प्लस जेड एज इट इज़, जेड स्क्वायर एज इट इज़, माइनस एक्स एज इट इज़, एक्स वाई एज इट इज़। ये बच्चे माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहीं पे, ठीक है ना। अब z माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ बच्चे, कहाँ से? टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम, कहाँ से ले रहा हूँ बच्चे? R1 से। कहाँ से कॉमन ले रहा हूँ? R1 से। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, बाहर बच्चे z माइनस एक्स आ जाएगा कॉमन लेके। तो देखो ये बचेगा 0 1 z, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा -1 वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो -1 माइनस एक्स एक्स वाई। इज दैट क्लियर? अब चाहो तो बच्चे आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है ना, और चाहो तो आप बच्चे एक और ऑपरेशन लगा सकते हो R2 माइनस R3, तो आपका बच्चे एक और 0 आ जाएगा। अगर मैं R2 सॉरी कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 अगर मैं लगाता हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो -1 + 1 0 हो जाएगा बच्चे। तो अगर आपको एक और 0 बनाना है तो आप कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे बच्चे एक और 0 हो जाएगा। उसको फिर एक्सपेंड करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो हम तो बच्चे प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, तो हम जितने ऑपरेशन लगा सकते हो उतने ऑपरेशन लगाएंगे। तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। क्या ऑपरेशन लगाया बच्चे मैंने? कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो लगाते हैं बच्चे ऑपरेशन, बाकी एज इट इज़। हाँ तो बच्चे मैंने ऑपरेशन डायरेक्टली लगा दिया, ठीक है ना, वरना बार बार मुझे बच्चे पेज टर्न करना पड़ता, ठीक है ना। तो कॉलम 2 बच्चे मैंने चेंज कर लिया, और कॉलम 2 चेंज करके क्या है 0 x प्लस वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो बच्चे ध्यान से, R1 के अंदर बच्चे 2 0 हो गए, R1 के अंदर बच्चे क्या हो गए 2 0, है ना। तो अब मैं बच्चे इसको एक्सपैंड करूँगा तो बच्चे ईजिली ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो करते हैं बच्चे एक्सपैंड, एक्सपेंडिंग along with R1। तो R1 से बच्चे एक्सपेंड कर रहे हैं हम, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, बड़ा ब्रैकेट। R1 के अंदर बच्चे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 0 डिटर्मिनेंट, 0 डिटर्मिनेंट और -1 डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चे। फिर ब्रैकेट बंद। अब साइन कन्वेंशन बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बच्चे माइनस का रहेगा। अब पहले बच्चे फर्स्ट 0 हाइड कर लो, पहला 0 अगर मैं हाइड करूँगा तो बच्चे क्या आएगा, क्या क्या एलिमेंट बचेंगे? ये बचेगा बच्चे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ बचेगा -x, यहाँ बचेगा बच्चे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ बचेगा एक्स वाई। सेकेंड 0 अगर मैं हाइड करूँगा बच्चे तो बचेगा मेरा 1z
माइनस एक्स एक्स वाई, माइनस एक्स और एक्स वाई। और थर्ड बच्चे अगर मैं माइनस वन को हाइड कर दूं तो आपके ये एलिमेंट बचेंगे 1 z एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इज दैट क्लियर बच्चे? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये बच्चे ज़ीरो ही हो जाना है, माइनस ये भी ज़ीरो ही हो जाना है, -1। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पहले 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा बच्चे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर बच्चे माइनस, फिर z से बच्चे इसको मल्टीप्लाई भी करना है, z से सबको मल्टीप्लाई करना है और साइन भी क्या करना है बच्चे? चेंज करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, z से भी मल्टीप्लाई करना है और साइन भी चेंज करने हैं। z को x से करूँगा तो हो जाएगा बच्चे xz, z को y से करूँगा तो माइनस yz, फिर माइनस z को z से करूँगा तो आ जाएगा बच्चे z स्क्वायर। अब कुछ देखें बच्चे कैंसिल आउट हो रहे हैं, z स्क्वायर से बच्चे z स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इस माइनस से बच्चे अगर मैं साइन चेंज करूं तो ये बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इन सब के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो यही बच्चे मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये आ गया बच्चे किसके इक्वल? RHS के इक्वल। ठीक है, देयरफॉर हैंस प्रूफ्ड। जब तक बच्चे इन क्वेश्चंस को आप 2-2, 3-3 बार बच्चे सॉल्व नहीं करोगे तब तक बच्चे आपको ऑपरेशन ढंग से बच्चे लगाने नहीं आएंगे। तो इस एक्सरसाइज के बच्चे हर एक क्वेश्चन को आपको बच्चे कम से कम 2 या 3 बार करना है, ताकि आपको बच्चे प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाए बच्चे? रिटेन हो जाए कि किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है ना? तो हमारे बच्चे 9 क्वेश्चन तक बच्चे सॉल्व हो चुके हैं। तो फिलहाल बच्चे आज की क्लास में बस इतना ही। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।